महात्मा श्री सुशांत जी को प्रणाम अर्पण करते हुए आज का क्लास का शुरुआत करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ राज्य जी के विशेष कृपा के पात्र हैं। सभी सुंदर साथ जो भी परम धाम की आत्माएं हैं, धाम धनी के अपार कृपा मेहर के पात्र हैं, और विशेष रूप से जो नेपाल के सुंदर साथ हैं, नेपाली समाज चाहे नेपाल में हो, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, राज्य की विशेष कृपा है जो उनका हृदय इतना निर्मल है, धाम धनी के विशेष कृपा और प्रेम के पात्र हैं। ये सब सुंदर साथ के मैं ऐसा मानता हूं कि मैं चरण धूलि के बराबर भी नहीं हूं। सुंदर साथ जी, वास्तविकता यही है। ज्ञान जो है धाम धनी को याद करने के लिए आवश्यक है, लेकिन हृदय की निर्मलता जो है वो जो नेपाली सुंदर साथ, नेपाल समाज के सुंदर साथ में जो पाया जाता है वो बहुत ही दुर्लभ है। उसी प्रकार सुंदर साथ जी, पूरे विश्व में देखा जाए तो गुजरात सुंदर साथ और नेपाल सुंदर साथ, ये दो सुंदर साथ जो हैं प्रेम, सेवा भावना, श्रद्धा भावना, प्रेम भावना के लिए जाने जाते हैं। एक नेपाल के सुंदर साथ और दूसरे गुजरात के सुंदर साथ। यहाँ पर सभी सुंदर साथ का समागम है। धामधनी का अपार मेहर है। निजानंद युवा परिषद की जो परिश्रम है, मेहनत है, इसकी सफलता इसी में पता चलता है कि समस्त सुंदर साथ इस मंच में एक हो रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, पहाड़ पुखराज किरंतन गाया हर्षद भाई ने, सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के। मैं जो है शोभा का वर्णन में करते जा रहा हूं सुंदर साथ जी, लेकिन इसमें लीलाओं का भी ध्यान देते जाना है कि ये जो छज्जे निकले हैं वहां पर तो मोहल्लाते हैं, खंभों की हारे दहलान हैं, और चांदनी में, आकाशीय महल की चांदनी में, सब जगह राज्य श्यामा जी के साथ में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में खेलते हुए चितवन में देखना है। राज्य का स्वरूप भी देखना है, श्यामा जी का स्वरूप भी, और अपना स्वरूप भी देखना है, और अन्य सखियां भी साथ में हैं, सब मिलके खेल रहे हैं। तो इतनी विशाल चांदनी है पुखराज पहाड़ की, आकाशीय महल, और चारों तरफ बगीचे, किनार में हजार हंस के महल, वो सब हमने जो आज तक अभी तक समझा है। उसमें से आज जो एक और थोड़ा सा कठिन हिस्सा एक और बच गया है। इसके बाद 4 दिन और चलेगा पुखराज पहाड़, आज के बाद और 4 दिन चलेगा, लेकिन बाकी के 4 दिन सरल, बिल्कुल सरल पड़ेंगे आपको। आज के दिन थोड़ा, एक दिन और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा समझने में। तो सुंदर साथ जी, कल हमने जो आकाशीय महल समझा था, सबसे पहले मैं उसका रिवीजन करूंगा, फिर सुंदर साथ को जो भी प्रश्न पूछना है वो पूछ सकेंगे उसमें से। ये देखिए सुंदर साथ जी, मैंने पुखराज पहाड़ के 5 हिस्से बताया था, अभी पहला ही हिस्सा चल रहा है। पहले हिस्से में ये तरहटी, फिर 5 पेड़ के छज्जे, और चांदनी में आकाशीय महल हो गया है। अभी किनार पर जो हजार हांस के महल आए, चांदनी के किनार पर चारों तरफ देखिए ये महल आए हुए हैं, क्योंकि 1000 हांस का चबूतरा था नीचे, चांदनी भी 1000 हांस की है। इसके 1000 पहल साइड्स बने हुए हैं, और इनकी ऊंचाई 5 फोम है। इसको 1000 हांस के महल कहते हैं। इसमें चारों दिशा में ये देखिए बड़े दरवाजे हैं। तो 2 दिशा के दरवाजे तो सीढ़ियों के सामने हैं। देखिए ये सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधे दरवाजे से एंटर करते हैं, दरवाजे से प्रवेश करते हैं चांदनी में। और इधर के दरवाजे से पश्चिम की सीढ़ियां आई हैं, पश्चिम की घाटी की सीढ़ियां।
पश्चिम दिशा में पश्चिम को घाटी को सीढ़ी आए कुछ है, उत्तर दिशा में उत्तर के घाटी को सीढ़ी आए कुछ है। यानी ये दक्षिण दिशा में महावन की डालियां आकर के मिली हैं और पूर्व दिशा में ये पुखराजी ताल, वहां से आने जाने के लिए ये बड़ा दरवाजा है। तो चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं जो चारों दिशा में आने जाने के लिए हैं। कुल मिलाकर के 1000 हांस में महल है, इसलिए इसको 1000 हांस का महल कहते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं आकाशी महल। आकाशी महल की शोभा कल हमने कैसे समझा था वो देखते हैं। आकाशी महल में 13 हवेलियों की 13 हरें। मध्य की हवेली बड़ी है, 3600 कोस की लंबी चौड़ी, और इसके दाएं बाएं 6-6 हवेलियां और ऊपर नीचे भी 6-6 हवेलियां। कुल 24 हवेलियां मध्यम साइज की हैं, 3600 की कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी है। और बाकी सभी हवेलियां गिनेंगे 144 हवेलियां और हैं जो कि छोटी हवेलियां कहते हैं, जो कि 2800 कोस की लंबी चौड़ी है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। बीच की बड़ी हवेली में क्या है, एक दिशा में बीच में बड़ा दरवाजा है, उसके दाएं बाएं 4-4 महल है। चारों दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 महल है। मध्यम हवेली में एक दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 महल है और दूसरे दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल। मतलब ऐसे 2 दिशाएं हैं जिनमें दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 महल है और 2 दिशाओं में दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल। ये मध्यम हवेलियां हो गई। और जो छोटी हवेलियां हैं उसमें दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल। इसमें 4-4 थे, इसमें एक तरफ 4 थे और 2 तरफ 4 थे, 2 तरफ 3 थे, और इसमें चारों तरफ 3-3 हवेलियां हैं दरवाजे के दाएं बाएं। तो ये हवेलियों की शोभा कैसी है हम देखते हैं, क्योंकि एक हवेली की जो शोभा है वही उसी में महलों की शोभा भी आ जाती है। देखिए सुंदर साहब जी, ये एक हवेली में सबसे पहले चारों तरफ महल आए हुए हैं। मैंने बताया दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल हैं छोटी हवेली में। ये एक महल, दूसरा महल और तीसरा महल। यहाँ पर 1, 2 और 3 महल हैं। और दरवाजा भी जो है बराबर 400 कोस का लंबा चौड़ा जगह में है, जिसमें से बीच में 133 कोस का दरवाजा है। 133 कोस का लंबा चौड़ा 2 चबूतरे दाएं बाएं हैं। और यहाँ पर खाली चौक है जिसमें चबूतरे के पीछे ऊपर की भूमों में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ दोनों चबूतरों के पीछे 2 सीढ़ियां हैं। ऐसी हवेलियां चारों दिशा में आती हैं। अब देखिए एक महल, ये सभी महल आपस में चिपके हुए हैं। देखने में 3 महल है। एक महल में चारों तरफ मंदिरों की हार है, अंदर थंबों की हार और बीच में चबूतरा। बगीचे भी हैं और हिंडोले भी हैं इसमें, छोटे बगीचे, छोटे चबूतरे, हिंडोले। इसके अलावा जो हवेलियां हैं, तो हवेलियों के भीतर भी, महलों के भीतर हवेलियों में भी थंबों की हार, बगीचे और बीच में चबूतरा है। चबूतरे पर मेहराबों में हिंडोले हैं, किनार पर थंबे हैं, थंबों की मेहराबों में किनार पर हिंडोले हैं। चारों तरफ बगीचे हैं, नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, फूलों के बगीचे, मेवे के बगीचे, सब प्रकार के बगीचे। सुंदर सा। तो सेम यही चीज एक महल के अंदर भी होता है। सभी महल आपस में चिपके हुए हैं, जिससे ये जॉइंट में दोनों तरफ के मंदिर आपस में मिले हुए। इसको जुड़ाफे का मंदिर बोलते हैं। जैसे कि रंग महल के 5वीं भवन में जुड़ाफे के मंदिर थे और आगे भी कई जगह आते हैं। इसकी शोभा जो है इस प्रकार है। जैसे बेशुमार स्थान है सुंदर साथ जी। देखिए ये भी, ये समझिए कि ये एक महल है और ये दूसरा महल है और ये तीसरा महल है। तो महलों में क्या होता है, मंदिरों की हार है, तो 2 महलों के मंदिरों की हार आपस में चिपकी हुई है। ये जॉइंट है। इस दरवाजे से जाएंगे, बीच का दरवाजा, फिर तीसरा दरवाजा, 3 दरवाजा पार करके एक महल से दूसरे महल में जा सकते हैं। फिर थंबों की हार है, बगीचे भी यहाँ पर, और कमर भर ऊंचा चबूतरा जिसकी मेहराबों में हिंडोले हैं। तो ये
इस चित्र में 3 महल की संधि दिखाई देती है। एक संधि ये है, दूसरी संधि ये। इस प्रकार महलों की शोभा है सुंदर साथ जी। अब चलते हैं किनार पर। ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है जिस पर आकाशी महल आया है, ये 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है। इसमें किनार पर 1000 कोस की रौ से 1000 कोस की रौ से चारों तरफ, ये रौस जो है किनार से लेकर के ये हवेली तक होती है। तो ये जो बुर्ज हैं, चबूतरे हैं, सब इस 1000 कोस की रोस में आते हैं सारे। तो 13 हवेली के जो एक दिशा के दरवाजे और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, एक दिशा के, वो इस रोस पर आते हैं। बाकी अंदर भी हैं लेकिन वो अंदर छिप गए। तो बाहर जो दिखाई देता है वो ये 2 चबूतरे, और त्रिपोलियों के सामने त्रिपोलियों का गुर्ज है, जिसमें चारों दिशा में 3-3 मेहराब है, तो कुल 12 मेहराब होता है। और एक गली चूंकि 400 कोस की है, तो ये त्रिपोलियों का गुर्ज भी 400 कोस का लंबा चौड़ा होता है। और चबूतरा 133 कोस का लंबा चौड़ा है। लंबाई नहीं समझना, कोई बात नहीं, इसकी शोभा बस समझिए। 2 चबूतरे हैं और त्रिपोलियों का गुर्ज है। लंबाई चौड़ाई से पता चलता है कि कितना लंबा चौड़ा चबूतरा है, उसकी शोभा कैसी है, ये समझने के लिए थोड़ा बहुत बोलना या समझने से अच्छा है। नहीं समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार एक दिशा में 13 हवेलियों के मध्य 12 त्रिपोलियों के गुर्ज। 13 हवेलियों के बीच में 12 त्रिपोलियां हैं। 12 त्रिपोलियों के सामने 12 त्रिपोलियों के गुर्ज हैं। त्रिपोलियों मतलब क्या होता है? 2 खंभों की हर 3 गलियां। ये देखिए, खंभों की 2 गलियां, तो इसमें एक गली में 2 चबूतरे इधर बने हैं और एक गली में इधर 2 चबूतरे, और बीच की गली में रास्ता है। जहां पर आमने सामने हवेलियां होती हैं वहां पर बीच में एक ही गली हो जाती है, फिर बाकी जगह में 2 खंभों के 3 गलियां हो जाती हैं। तो एक दिशा में 12 त्रिपोलियों के गुर्ज हैं और 13 हवेलियों के 26 चबूतरे हैं, और कोने में गोल गुर्ज है जो पंचभुजा गुर्ज है। तो हम देखते हैं इसी को कलर में। ये देखिए, यहाँ पर देखिए हवेली के चबूतरे दिख रहे हैं। ये चबूतरे के चारों कोनों में 4 थंब हैं, इधर भी 4 थंब हैं, इनके ऊपर 8 मेहराबें हैं। फिर दूसरी भवन में इसके ऊपर ये बालकनी बन गया, बालकनी झरोखा बन गया है दूसरी भवन में। फिर इसके ऊपर फिर थंब उठे हैं, तीसरी भवन में फिर बालकनी बन गया है। तो ये थे तो चबूतरे, लेकिन गुर्जों के समान शोभा हो गई। इसको 2 चौखूटे गुर्ज या 2 चौरस गुर्ज कहते हैं। तो 13 हवेली के 26, ये देखिए दूसरी हवेली के 2 चबूतरे हैं गुर्ज के रूप में। तो 13 हवेली के 26 चबूतरे 26 चौरस गुर्ज के रूप में एक दिशा में है। चारों तरफ गिनेंगे तो इस दिशा में भी इसी प्रकार 13 दूनी 26 चौरस गुर्ज हैं। चारों तरफ के 104 चौरस गुर्ज होते हैं, जिनकी चांदनी में 104 गुम्मट बनते हैं। और ये जो त्रिपोलिया के गुर्ज हैं, ये देखिए, इसमें चारों दिशा में 3-3 मेहराबें हैं। तो 400 कोस का लंबा चौड़ा है। एक मेहराब 133 कोस की चौड़ी। यहाँ पर दूसरी भवन में बालकनी झरोखा बन गया, इसमें भी। इसके ऊपर तीसरी भवन में फिर बालकनी बन गया। इससे क्या होता है कि भौम के ऊपर भौम, 1000 भौमें इसी प्रकार गई हैं। जैसे रंगमहल के पहली भौम में 36,000 हवेलियां थी, तो 9 भौम में भी 36,000 हवेलियां थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी हर एक भौम में 13 हवेलियों के 13 हरे हैं। हर एक भौम में इसी प्रकार गुर्ज वगैरह आया हुआ है। और चांदनी में चलते सुंदर शाह जी, चांदनी में ये देखिए, सबसे पहले किनारे का देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो 13 चौरस गुर्ज थे, 13 दूनी 26 चौरस गुर्ज थे। यहाँ पर 26 गुम्मट एक दिशा में। एक हवेली के 2 चबूतरों के ऊपर 2 गुम्मट है, ये दूसरी हवेली के, ये तीसरी हवेली के। इस प्रकार 13 हवेली के 26 चबूतरे 26 चौरस गुर्जों के रूप में थे, जिनके ऊपर ये 26 गुम्मट बने। और ये है त्रिपोलियों के गुर्ज। त्रिपोलियों के गुर्ज के ऊपर में मात्र बैठक है, चांदनी है।
जिनकी किनार पर ये देखिए कांगरी, ये कोने के गोल गुर्जे हैं पंचभुजा गुर्ज, इनकी चांदनी में भी किनार पर बैठक है, कांगरी है और चांदनी में बैठक है। इस प्रकार ये चांदनी की किनार पर चारों दिशा में किनार पर 400 कोस की चौड़ाई लेकर के भौम भर ऊंची दीवार है। तो ये दीवार जो है चौड़ी है, इसमें चलने फिरने खेलने घूमने के लिए 400 कोस की चौड़ी दीवार है। चांदनी भौमभर, इससे भौमभर नीचे है, तो चांदनी से ये जगह जगह भौमभर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। देखिए यहाँ भी सीढ़ियां चढ़ी हैं यहाँ पर आने के लिए। तो चारों दिशा में इस प्रकार कुल 104 गुम्मट है, 48 त्रिकोणियों के गुर्ज हैं। ये देखिए ये भौमभर ऊंची दीवार 400 कोस की चौड़ी है, चारों तरफ घूमने के। यहाँ पर सखियां यदि खड़ी होंगी तो एक बिंदी के समान दिखाई देंगी, इतना चौड़ा है। ये जो 104 गुम्मट आए हैं उसमें से 2 गुम्मट है ये, जो कि चौरस चबूतरों के गुर्जों के ऊपर हैं। यहाँ से चांदनी से जगह जगह भौमभर की सीढ़ियां उतरी। देखिए ये देखिए चांदनी में इस भौमभर ऊंची रोस से जगह जगह सीढ़ियां उतरी हैं। और यह त्रिपोलियों के गुर्जों की चांदनी, यह है गोल गुर्जों की चांदनी। यहाँ पर किनार पर ये कांगरी आई है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर कांगरी की शोभा है। चांदनी के बीच में तीसरे हिस्से में लगभग 14,000 कोस मान के चलते हैं, 14-15 हजार के आसपास है। तीसरे हिस्से में कमर बरोचा चबूतरा है। जो मध्य के पेड़ से पानी का पाइप आ रहा था वो इस चबूतरे के नीचे खुला है सुंदर साथ जी। यहाँ पर कुंड नहीं है, इस चबूतरे के नीचे वो पानी का पाइप खुला है और पानी जो है चारों कोनों से निकलता है और इन नहरों में आ जाता है। ये जो नहर है ना, इन नहरों में पानी आता है, पूरी चांदनी में वो पानी फैलता है, फिर हर एक भौम में पानी उतरता है। जो भी थंबे आए हैं हर भौम में, 2 थंबों के और 3 गलियां आई हैं, उन थंबों के द्वारा पानी हर एक भौम में नीचे उतरता है और फिर वही पानी उखराजी ताल में 4 धाराओं में गिरता है और अधिविष के कुंड में वही पानी 16 धाराओं में गिरता है। सुनने का जी ये देखिए बीच में चबूतरा है, चबूतरे के चारों तरफ बगीचे हैं। देखिए एक हिस्से में चबूतरा है तो इतना ही हिस्सा दोनों तरफ है। इधर 14,000 कोस का इधर बगीचा है तो 14,000 कोस का इधर भी बगीचा है। तो चारों तरफ बगीचे ज्यादा है। चबूतरा तो 1/3 हिस्से में है, 2/3 हिस्से में, 2/3 हिस्से में बगीचे हैं। और किनार पर जो भौम भर ऊंची रोस है वो तो मात्र 400 कोस की चौड़ी है सुंदर साथ जी। इस प्रकार ये आकाशीय महल की शोभा होती है। अब मैं वापस आ रहा हूँ सुंदर साथ जी। तो इस विषय में जिनको भी अभी क्लियर नहीं हुआ है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं भी पूछ सकता हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, जो कैमरा बंद किए उनसे पहले पूछूंगा मैं। जो बोले कैमरा चालू करने से डरते हैं ना, कैमरा चालू करेंगे तो पूछ लेंगे ऐसा करके। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को पूछना है? आज प्रकाश जी आए कि नहीं आए? हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को नहीं पूछना है तो मैं पूछूं फिर। हाँ जी रसगुन जी, रसगुन भाई प्रणाम जी। हाँ प्रकाश जी उपस्थित है, हाथ खड़ा किया है। प्रणाम जी रसगुन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदरनाथ जी, तो समझता हूँ मैं नेपाल में थोड़ा डाटा महंगा रहता है तो वीडियो ऑफ करके डाटा बचाना पड़ता है। हाँ जी सुंदर साहब जी, आपको ये जो है आकाशीय महल समझ में आया? 13 हवेलियों की 13 हारें जी। रसगुन जी बुजुर्ग है क्या? आकाशीय महल 13 हवेली को 13 हार, यानी 1000 भौमों पर चांदनी।
हाँ जी रसगुन जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो नहीं आ रही है महाराज जी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज सुनाई नहीं दे रहा है महाराज जी। अच्छा, चलो एक बार ट्राई करता हूँ मैं दूसरे सुंदर साथ से। हाँ जी, प्रकाश जी का एक बार अनम्यूट करिए, उनसे जरा ट्राई करते हैं। मेरी आवाज सुनाई यदि नहीं दे रही है तो लक्ष्मण जी जरा बताइएगा, मुझे आवाज नहीं आ रही है सर। प्रणाम महाराज जी। राम जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। लग क्या हो गया है? तो महाराज जी, ये जो चांदनी का जो टोटल 44,000 था, उसमें हाँ। चांदनी में 44,000 3 भाग में 14-14 करके 3-14 हो गया। वो मैंने अंदाजन बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन बड़ी वृत्त में नहीं आता है। आगे जैसे जाएंगे ना हम, एक एक जी, जी। हवेली गली ये सब चीज का डिस्क्रिप्शन आना बंद हो जाता है आगे जैसे जाते हैं। इसमें अच्छा, बस अच्छा। इतना वर्णन है कि तीसरे हिस्से में चबूतरा है और बाकी 2 हिस्से में बगीचा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ऐसा वर्णन आया है। वो मैंने अपने हिसाब से बताया कि लगभग 14-15 हजार कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है और बगीचे किनार पे 400 कोस की दीवार है, इतना है। तो उसमें एग्जैक्टली इसका मेजरमेंट वर्णन में नहीं आया है, इसलिए मैं अपने मन से कुछ नहीं बता सकता। अच्छा महाराज जी, ये जो 14,000 दोनों तरफ तो बगीचा हो गया और जो बीच में चबूतरा का एरिया है, हाँ तो उसमें जो पानी का जो पाइप था, जो हाँ, वो पानी का पाइप तो अंडरग्राउंड होके वहां से चला गया है। चारों कोनों से निकलता है। जी। अच्छा, और जो बीच में जो 14,000 का जो एरिया है, उसमें क्या क्या चीज है? मतलब चबूतरा 14,000 वैसे का। हाँ, जी, चबूतरे पर, हाँ चबूतरे पर चबूतरे बोल पर। रहे हैं। जी जी जी, चबूतरा चबूतरा पर। मतलब बैठक है सुंदर साथ जी, बैठक है मात्र। सिर्फ बैठक का बैठक। मतलब गिलम सिंहासन कुर्सियां, जहां मैं बैठक बोलूं तो समझ जाइए बिल्कुल गिलम बिल्कुल बिल्कुल। दुलीचा हम्म सिंहासन और कुर्सियां। हम्म तो यहाँ पर सिर्फ बैठक है। जैसे रंगमहल की चांदनी में बीच में बैठक आता है ना चबूतरे हम्म, पर, 10वीं चांदनी में बीच में जो गोल चबूतरा आया है, बिल्कुल वहां बिल्कुल। सेम टू सेम है। तो रसगुन जी को मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। यदि अभी सुनाई सुनाई देना शुरू हुआ तो फिर से आ सकते हैं जी, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा सुंदर साथ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए फिर मैं और सुंदर साथ से 1-2 प्रश्न पूछूंगा मैं। इसमें 13 हवेलियों के 13 हारे हैं, तो इसमें से बड़ी हवेलियां कौन कौन सी सुंदर साथ जी? शीतल जी बताएंगे, शीतल जी, शीतल पटेल जी, अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट करिए, शीतल पटेल जी का अनम्यूट कीजिए सुंदर साथ जी। अनम्यूट कर दीजिए शीतल जी, ट्राई करिए फिर से, ट्राई करिए अनम्यूट करने का। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो 13 हवेलियों के 13 हारे हैं, इसमें बड़ी हवेलियां कौन कौन सी वो है? बीच वाली बीच वाली हाँ। 3600 बाय 3600 और आजू 6 बाजू जो गुजराती 25 में बोलो, हवेली गुजराती में, गुजराती में बोलो, તમે गुजराती में बोलो। તો મધ્યમાં જે સૌથી મોટી 3600 બાય 3600 ની મોટી હવેલી Yeah. વચ્ચે છે, પછી જી. આજુબાજુ 5 छे 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 છે छे छे। ठीक से चलिए, धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो जी सबका रिवीजन हो जाता है ना इसी बहाने। तो सुंदर साथ जी, काशी महल कल हम पहली बार सुन रहे थे सुंदर साथ जी, तो बहुत कठिन लग रहा था ना सुंदर साथ जी? हाँ जी, लग रहा था कल पहली बार सुन रहे थे बहुत कठिन लग रहा था। अब 3-4 बार रिपीट हो गया तो अब क्या लगने लगा, थोड़ा सरल हो गया। और हम आगे जाएंगे सुंदर साथ जी, पीछे का भी सरल हो जाएगा, इसलिए इसमें घबराना नहीं होता, आगे बढ़ते जाना पड़ता है। राज जी का नाम लेके सीढ़ी चढ़ते जाओ, पोखराज पहाड़ की सीढ़ियां। तो आज सुंदर साथ जी
हम 1000 हांस के महल समझेंगे। तो पुखराज की चांदनी की किनार पर जो 1000 हांस के महल आए हैं, ये आकाशी महल से थोड़ा सहायता मिलेगा। इसमें कई चीजें एक जैसी हैं तो कुछ चीजें डिफरेंट भी हैं, लेकिन आज एक बस ये 1000 हांस के महल ही थोड़ा सा जो कठिन लग सकता है आपको, वो भी 2-3 बार रिवीजन करूंगा तो सरल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो पुखराजी ताल है, बंगला है, अधिबीज का कुंड है, बहुत सरल है सुंदर सा जी, इतना कठिन कुछ भी नहीं है। तो आज हम चलते हैं 1000 हांस की महल की तरफ। सुंदर सा जी, 1000 हांस का महल इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके 1000 हांस आए। नीचे गोल चबूतरा भी 1000 हांस का था, उतनी ही चांदनी है, तो चांदनी में भी 1000 हांस में महल आए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया 1000 हांस का महल। 1000 हांस में महल आए कुछ है, तो ये देखने में तो यहाँ पर देखेंगे दीवाल के समान, दीवाल का जैसे आए कुछ है, और चारों दिशा में 4 दरवाजा हैं, इसमें दीवाल के समान दिखता है, पर इसमें बहुत सारे महल हैं। सबसे पहली बात समझेंगे, ये 1000 हांस के महल किनार पर जो आए हैं, ये गोलाई में तो 1000 हांस हैं, लेकिन इनकी चौड़ाई मात्र 400 कोस की है सुंदर सा जी। 400 कोस की चौड़ाई में चारों तरफ महल आए हैं। तो बीच के तीसरे हिस्से में आकाशी महल था, और बाकी 2 हिस्से में बगीचे हैं चांदनी में, मतलब ज्यादा से ज्यादा बगीचे हैं चांदनी में। और 1000 हांस के महल किनार पर आए हैं। तो 1000 हांस के महल में 3 चीजें हैं समझने के लिए, 1 बाय 1 हम 3 चीजें समझेंगे सुंदर साथ जी। पहला है 1000 हांस में एक हांस में महल की शोभा कैसी है, तो 1000 हांस में भी वैसे ही महल हो जाएंगे। दूसरा जो है, इनकी छठी चांदनी कैसी है, और तीसरा जो है, ये चारों दिशा के दरवाजे कैसे हैं। 3 चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और तीनों बहुत ही सरल, अलग अलग देखेंगे तो एकदम सरल है। ये सबसे पहले देखते हैं 1000 हांस के महल जो है इस प्रकार आए हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है पुखराज पहाड़ की 1000 भौम ऊपर चांदनी। चांदनी में ये देखिए बीच में आकाशी महल है, ये बीच का हिस्सा आकाशी महल है, और चारों तरफ बगीचे आए, चारे बाजू बगीचा है कुछ है, जिसमें नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, फूलों के बगीचे, घास के बगीचे, मेवे के बगीचे। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ना, तो उतना डिस्क्रिप्शन नहीं आता कि भी कितने बगीचे फूलों के हैं, कि कितने घास के हैं, ऐसा डिटेल में नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें जब आ रही हैं तो छोटी चीजों का डिटेल में वर्णन नहीं होता है। अब यहाँ चारों दिशा में देखिए 4 बड़े दरवाजे हैं। यहाँ पर उत्तर की घाटी की सीढ़ियां आकर के यहाँ मिलती हैं उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में ये पश्चिम की घाटी सीढ़ियां आती हैं। यहाँ दरवाजे से बड़े बड़े जानवर, हाथी, जिराफ, डायनासोर सब यहाँ से प्रवेश करते हैं सुंदर सा जी। बड़े बड़े जानवर यहाँ से सीढ़ियां चढ़ करके धामधनी के दर्शन के लिए आते हैं सुंदर सा जी। दक्षिण दिशा में दरवाजे से महावन की डालियां मिली हैं, और पूर्व दिशा में ये दरवाजे के सामने पुखराजी ताल की चांदनी है, यहाँ से आना जाना कर सकते हैं सीधा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये है एक हांस, 1000 हांस में से एक हांस, जो एक हांस है। तो 1000 हांस के महल जो है सुंदर साथ जी, देखिए दीवालों के भीतर आए हुए, इनके 1000 हांस में 400 कोस की चौड़ी जो जगह है, उसमें बाहरी तरफ और भीतरी तरफ दीवार आया हुआ है। तो ये एक हांस में 16 चौरस हवेलियां हैं, 1 2 3 4, 4 चौरस हवेलियों की 4 हारे हैं एक हांस में। एक हांस 400 कोस का होता है। 400 कोस की लंबी चौड़ी जगह में
एक हाथ में 16 चौरस हवेलियां हैं, जो कि भीतर की दीवार और बाहर की दीवार के अंदर है। तो इस दीवार देखते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए, इस दीवार में केवल एक दिशा में, एक हाथ में एक ही दरवाजा है और 2 चबूतरे हैं। यदि हम हवेलियों के हिसाब से देखेंगे तो 4 हवेलियों के 4 दरवाजे और 8 चबूतरे एक दिशा में होते हैं, लेकिन वो सब दीवार के भीतर हैं। दीवार में मध्य में एक बड़ा दरवाजा है, जिसके दाएं बाएं 2 बड़े चबूतरे हैं। इस प्रकार एक हाथ में एक दरवाजा, 2 चबूतरे हैं, दूसरी हाथ में एक दरवाजा, तीसरे हाथ में एक दरवाजा। तो 1000 हाथ में 1000 दरवाजे होते हैं और 1000 हाथ में 2000 चबूतरे होते हैं। एक हाथ में 2 चबूतरा है, बाहरी तरफ भी और भीतरी तरफ भी 2 चबूतरे हैं दीवार के भीतर। तो एक हाथ में 2 चबूतरे हुए तो 1000 हाथ के कितने हो गए? 2000। 2000 चबूतरे बाहरी तरफ हैं, 2000 चबूतरे भीतरी तरफ हैं। इसी शोभा को हम दूसरे नक्शे में देखते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, इसमें ये दिशा का दरवाजा है, इसको भी नहीं देखना है, अभी मैं जो बता रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये प्रत्येक हाथ के मध्य में हाथ के मुख्य दरवाजा व चबूतरे, बीच में दरवाजा, एक हाथ में एक दरवाजा है, 2 चबूतरे हैं। जबकि एक हाथ में 4 हवेलियों की 4 हारे हैं, तो 4 हवेली के 4 दरवाजे और 8 चबूतरे होने चाहिए था, लेकिन ये दीवार है, देखिए ये दीवार के भीतर है सब, ये भी दीवार के भीतर है। दीवार के भीतर 16 चौरस हवेलियां हैं, उनके दरवाजे चबूतरे सब दीवार के भीतर हैं। ये एक्स्ट्रा जो है प्रत्येक हाथ के मध्य में इस तरफ भी दिखिए, प्रत्येक हाथ के मध्य में। तो एक हाथ 400 कोस का है, तो उसके ठीक मध्य में ये ठीक मध्य में दरवाजा है और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। इनके दाएं बाएं हम देखेंगे, ये दरवाजा जो है 50 कोस का है और इसके दाएं बाएं चबूतरे भी 50-50 कोस के। तो कितना हो गया? 150 हो गया। तो दाएं बाएं 125 कोस की जगह में दीवार है। कैलकुलेशन में समझने के लिए बता रहा हूं, उसको याद रखना जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी। तो ये जो प्रत्येक हाथ की संधि में गोल गुर्ज भी आए हुए हैं, ये गोल गुर्जों ने दोनों हाथ से 50-50 कोस की जगह गुर्जों ने ले लिया है। देखिए ठीक है सुंदर साथ जी, ये गोल गुर्ज है। 2 हाथ की संधि में बाहरी दीवार में गोल गुर्ज है। इस गोल गुर्ज में 3 दरवाजे बाहर हैं और 3 मेहराबे भीतर है। तो प्रत्येक हाथ की संधि में ये देखिए गोल गुर्ज है। 1000 हाथ की संधि में 1000 गोल गुर्ज हो गए, 1000 हाथ में 1000 दरवाजे हो गए, 1000 हाथ में 2000 चबूतरे हो गए। ये चबूतरे बाहरी तरफ हैं, तो 1000 हाथ में बाहरी तरफ 2000 चबूतरे हैं और 1000 हाथ में भीतरी तरफ दीवार में भी 2000 चबूतरे हैं। एक एक हाथ में एक एक दरवाजा, 2-2 चबूतरे भीतर की तरफ भी हैं, बाहर की तरफ भी है। भीतर भी, बाहर भी दीवार है, भीतर भी दीवार है। और जो संधि है 2 हाथ की संधि में बाहर तरफ गुर्ज है और भीतर है ये थंबों की 2 हारें, 3 गलियां हैं। प्रत्येक गोल गुर्ज के भीतर थंबों की 2 हारें, 3 गलियां दिख रही हैं। थंबों के 2 हारें, 3 गलियां। तो ये जो 2 थंबों के हारे 3 गलियां हैं 2 हाथ की संधि में। तो यहाँ देखिए जगह जो थी 400 कोस की जगह थी, लेकिन 50-50 कोस तो गुर्जों ने ले लिया दोनों तरफ से। तो बचा कितना? 300 कोस की चौड़ाई बची सुंदर साथ। उस 300 कोस में 4 हवेली की 4 हारें हैं। तो ये हवेलियां कैसी हैं ये बाद में बताऊंगा मैं, पहले समझिए। ये बाहरी तरफ यहाँ दरवाजे हैं, 2 चबूतरे हैं, भीतरी तरफ दरवाजे, 2 चबूतरे।
तो जैसे आकाशीय महल में चबूतरे चौखुटे गुर्ज के रूप में थे, एक के ऊपर बालकनी झरोखे बने हुए थे, इस प्रकार यहाँ पर भी शोभा है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये नीचे इधर देखिए एरो मार्क्स में, ये नीचे 2 चबूतरे थे, 4 थंबे 8 मेहराबे, इसके ऊपर 2 झरोखे बने, फिर 2 झरोखे, फिर 2 झरोखे से बनते गए। तो ये 2 चबूतरे 2 गुर्जों के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं चौखुटे गुर्ज। तो बाहरी तरफ बाहरी दीवार से लगते हुए 2000 चौरस चबूतरे थे, वो 2000 चौखुटे गुर्ज के रूप में है। और ये जो गोल गुर्ज हैं, 2 हाथ की संधि में ये गोल गुर्ज है। तो इनके अंदर खंभों की 2 हारे 3 गलियां हैं। यहाँ पर बाहरी दीवार में 3 दरवाजा है, ये देखिए गोल गुर्जों के बाहरी दीवार में 3 दरवाजा है। और भीतर जाएंगे तो इसके 2 खंभों की यार 3 गलियां दिखेंगी। और यहाँ से भीतर जाएंगे ये दरवाजे से, तो यहाँ पर भी जो बीच में दरवाजा है 50 कोस का, इसमें 50 कोस का त्रिपोलिया दिखेगा। और 2 जो चबूतरे हैं इनके भीतर जाएंगे तो हवेलियां दिखेंगी। हवेलियां जो हैं बाहर के हिसाब से छोटी हैं। देखिए हवेलियां कितनी बड़ी है, भी देखिएगा। देखिए एक हाथ में 300 कोस में 4 हवेलियां हो गई सुंदर साथी। तो एक हवेली 50 कोस की लंबी चौड़ी है, मात्र 50 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली। यहाँ तो दरवाजा ही 50 कोस का, चबूतरे भी 50-50 कोस के हैं, लेकिन अंदर जो हवेलियां हैं, हवेलियां 50-50 कोस की हैं। 4 हवेलियों की 4 हारे, इनके मध्य में छोटी त्रिपोलियां हैं, 2 खंभों के हार 3 गलियां हैं और छोटे छोटे हैं। लेकिन जहाँ 2 हाथ की संधि है वहां पर बड़े त्रिपोलियां हैं, जो कि 100 कोस के चौड़ी जगह में 33 कोस की 3 गलियां हैं, खंभों के 2 हारे हैं। इसके बाहरी तरफ गोल गुर्ज है, जिसमें 3 दरवाजे हैं बाहरी तरफ। और इसके भीतरी तरफ यहाँ पर ये देखिए, लोकेशन देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पर है अष्ट मेहराबी चबूतरे, वो कैसे होते हैं देखिएगा। ये देखिए सुंदर साथी, 4 हवेलियों की 4 हारे, एक हाथ में 16 चौरस हवेलियां इस प्रकार आई हैं। ये देखिए सुंदर साथी, अष्ट मेहराबी चबूतरे, ये है भीतर के तरफ का दृश्य सुंदर साथी। ये देखिए, ये है अष्ट मेहराबी चबूतरा, और ये है एक हाथ के मध्य का दरवाजा और दाएं बाएं 2 चबूतरे। एक हाथ के मध्य का बड़ा दरवाजा, 50 कोस का दरवाजा, 50 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। और ये जो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये दूसरे हाथ का दरवाजा और दाएं बाएं के चबूतरे। और लेकिन ये जो है, ये तो दिशा का बड़ा दरवाजा है, दिशा का बड़ा दरवाजा है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। पर ये जो है अष्ट मेहराबी चबूतरा जो कह रहा हूं, इसके भीतर थंबों की हर 2 गलियां थी, और बाहरी दीवार में इसी के सामने गोल गुर्ज थे, इसी के सामने। यहाँ पर 3 मेहराब बाहर है, 3 मेहराब अंदर है, और 2 मेहराब दाएं बाएं हैं। 8 मेहराब होने से इसका नाम है अष्ट मेहराबी चबूतरा। यहाँ से देखिए, एक मेहराब ये बाजू में है, 3 मेहराब जिसे बाहर हैं, यहाँ अंदर की तरफ भी 3 मेहराब है, और इस बाजू में 1 मेहराब है। तो 3 मेहराब बाहर, 3 मेहराब अंदर, 2 मेहराब दाएं बाएं। तो 8 मेहराब होने से इसको अष्ट मेहराबी चबूतरा कहते हैं। तो ये अष्ट मेहराबी चबूतरा, इसके भीतर जाएंगे तो थंबों की 2 हार 3 गलियां हैं, बड़ी गलियां, बड़े थंबे। और इसके बाहर तरफ जो है गोल गुर्ज था। और यहाँ पर ये मैंने बताया दिशा के बड़े दरवाजे और दाएं बाएं चबूतरे, ये भीतर तरफ के दरवाजे और चबूतरे हैं। इस प्रकार 1000 हाथ के मामलों में भीतर के तरफ भी 2000 चौखुटे गुर्ज या 2000 चबूतरे कह सकते हैं। और प्रत्येक हाथ के मध्य में 1 दरवाजा, 2 चबूतरे हैं।
तो 1000 हांस में 2000 चबूतरे और 1000 दरवाजा होता है। 1000 हांस है तो एक हांस में 2 चबूतरे हुए, तो 1000 गुणित 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो ये त्रिपोलियों के सामने अष्ट मेहराबी चबूतरा ये लिखा हुआ है चित्र में, और ये चित्र मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखा है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं, मैं जितना भी बताया है उसको फिर से बताने जा रहा हूं। सुंदर साथ जी ध्यान से शांति से सुनेंगे। 1000 हांस के महल की 1000 हांस है, ठीक है। ये 1 हांस, 2 हांस, 3 हांस, 4 हांस, 5 6, यहाँ पर 12 हांस दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में 1000 हांस है। उसमें से चारों दिशा के हांस में 4 बड़े दरवाजे हैं। अब ये 1000 हांस के महल जो है, इनके भीतरी तरफ दीवाल है और बाहरी तरफ भी दीवाल है, मतलब दीवालों के भीतर महल है, हवेलियां हैं। तो एक हांस में दीवालों के भीतर, दीवार के भीतरी तरफ 4 चौरस हवेलियों की 4 हारे हैं। तो ये हवेलियां कैसी हैं, ये देखिए। बिल्कुल आकाशीय महल, आकाशीय महल में एक महल जैसा था वैसे यहाँ पर एक हवेली है। यहाँ पर कम जगह है, आकाशीय महल में ज्यादा जगह थी। यहाँ पर जगह कम होने से ये एक हवेली समझो एक महल है। चारों तरफ मंदिरों की हार है, चारों दिशा में दरवाजे हैं। दरवाजे के दाएं बाएं ये 2 चबूतरे हैं, ये देखिए 2 चबूतरे है ना। मंदिरों की हार है। तो 50 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली है। एक हवेली 50 कोस की लंबी चौड़ी है। चारों दिशा में मध्य में दरवाजा है। इसके भीतर थंबों की एक हार है, ये लिखा हुआ थंबों की हार। फिर बगीचों की हार है, बीच में चबूतरा है। चबूतरे के किनार पर फिर से थंबों की हार है, जिसकी मेहराबों में हिंडोले लटक रहे हैं। सेम टू सेम आकाशीय महल में भी था ना सुंदर साथ जी। हाँ, मंदिरों की हार, इसको महल करके लिखा है यहाँ पर, और महल हवेली, वहां पर जो महल था उसको यहाँ पर हवेली लिखा है, और वहां पर जो मंदिर था उसको यहाँ पे महल लिखा हुआ है। बाकी सब चीज समान है। एक हवेली में चारों तरफ महलों की हार है, खंभों की हार, फिर बगीचे, फिर चबूतरा, चबूतरे के किनार पर खंभों की मेहराब में हिंडोले। ये सेम टू सेम आकाशीय महल में भी था, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। अब देखिए, चूंकि 50 कोस के लंबे चौड़े जगह में हवेलियां हैं, तो एक दिशा में 50 महल होते हैं। एक एक कोस में एक एक महल, या इसको मंदिर है वास्तव में, एक एक कोस में एक एक मंदिर कह सकते हैं। तो एक दिशा में 50 मंदिर हैं। चारों दिशा के मध्य में दरवाजा, एक मंदिर का दरवाजा और एक एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। इस मंदिरों में 4-4 दरवाजे हैं। अंदर थंबों की हार। रंग महल की चौरस हवेली में और इसमें सिर्फ 2 चीज का अंतर है। एक तो यहाँ पर बगीचे भी आए हैं, और दूसरा चबूतरे की मेहराबों में हिंडोले आए हैं। बाकी चबूतरा तो रंग महल की चौरस हवेली में भी था, हिंडोले नहीं थे वहां पे। खंभों की हार वहां भी थी, लेकिन वहां पर बगीचे नहीं थे। तो बगीचे और हिंडोले 2 खास स्पेशलिटी यहाँ पर। ऐसी यहाँ पर एक हांस में 16 चौरस हवेलियां हैं, सेम टू सेम जो बताया मैंने। सभी में मंदिरों की हार, अंदर थंबों की हार, बगीचे, चबूतरा, हिंडोले सब सेम टू सेम एक एक हवेली में 16 चौरस हवेलियां हैं। एक दिशा में, एक हांस में 16 चौरस हवेलियां हैं, जिनके बाहरी दीवार में या 4 हवेली के 4 दरवाजे, 8 चबूतरे नहीं है। इनके बाहरी दीवार में केवल बीच में एक बड़ा दरवाजा है, जो त्रिपोलियों के सामने है। ये बड़ा दरवाजा है जो कि 50 कोस का चौड़ा है, और 2 बड़े चबूतरे हैं जो 50 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे हैं। अंदर तो 50 कोस की हवेली ही थी। जैसे एक हांस में बाहरी दीवार में बाहरी तरफ एक दरवाजा और 2 चबूतरे हैं,
तो 1000 हांस में 1000 दरवाजे हुए और 2000 चबूतरे हो गए। तो 2000 चबूतरे 2000 चौखुटे गुर्ज के रूप में बाहर की तरफ भी जाते हैं, भीतर की तरफ भी जाते हैं। 2 हांस की संधि में बाहरी दीवार में गुर्ज है और भीतर तरफ बड़े त्रिपोलिया हैं, यानी कि थंबों की यार 2 गलियां हैं जो कि काफी बड़े हैं। यहाँ पर 100 कोस की चौड़ी जगह है। दोनों हांस में से 50 कोस लेकर के ये गुर्ज बना है और ये त्रिपोलिया भी दोनों तरफ से 50 कोस की जगह लिया है, इसमें बना हुआ है। इसके भीतर यहाँ पर अष्टमेहराबी चबूतरे हैं जिनमें 8 मेहराब हैं, 3 बाहर 3 भीतर, दाएं बाएं एक एक। तो मैंने समझाया था आपको चित्र में, कलर चित्र में दिखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है एक दिशा में एक हांस के मध्य में दरवाजा है और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। इनके ऊपर झरोखे आते गए, इसलिए ये दोनों चबूतरे गुर्ज के रूप में हो गए, इसको गुर्ज कहा गया। जैसे आकाशी महल में भी चबूतरों को गुर्ज कहा गया था। तो जैसे एक हांस में 2 चबूतरे हैं तो 1000 हांस में 2000 चबूतरे हो गए और उसी को 2000 चौखुटे या चौरस गुर्ज कहा जाता है। 1000 हांस की संधि में 1000 गोल गुर्ज हैं जिनके बाहरी दीवार में 3 दरवाजे हैं और इसके अंदर जाएंगे तो थंबों की 2 हार 3 गलियां। और ये देखिए ये दीवार के भीतर जाएंगे तो यहाँ से दरवाजे से जाएंगे तो यहाँ पर 4 चौरस वेलियों की 4 हारें दिखाई देंगी। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये भीतरी तरफ ये अष्टमेहराबी चबूतरा है जो कि गोल गुर्ज के ठीक अंदर की तरफ है। इसके बाहरी तरफ गोल गुर्ज है, अंदर की तरफ अष्टमेहराबी चबूतरा है। इसके भी एक के ऊपर एक भौम बनती हुई गई है। इधर दूसरी भौम का झरोका, तीसरी भौम का झरोका, सभी भौम में 8-8 मेहराब है। इसके ऊपर चांदनी में बैठक बन जाती है। जैसे आकाशी महल की चांदनी में बैठक बना हुआ था वैसे यहाँ पर भी चांदनी में बैठक है। और यह है एक हांस का बड़ा दरवाजा, भीतरी तरफ का बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं के 2 चबूतरे। तो 2 चबूतरे जो हैं इनके ऊपर 2 झरोखे बन गए। इस तरह से झरोखे बनते हुए गए हैं, इसलिए इनको चौखुटे गुर्ज कहते हैं। एक हांस में 2 चौखुटे गुर्ज हैं तो 1000 हांस में 2000 चौखुटे गुर्ज हैं। अंदर की तरफ भी 2000 और बाहर की तरफ भी 2000, दोनों मिलाएंगे तो 4000 चौखुटे गुर्ज हो जाते हैं। चारों दिशा में दरवाजे की जगह में 4-4 जो कुछ गिनती कम हो जाती है वो राउंड फिगर में समझ जाएंगे तो ये भी हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी, मैंने कई चीजें बताया है आपको। हजार हांस में सभी हांसों में 16-16 चौरस वेलियां हैं। एक हांस में 16 चौरस वेली, 1000 हांस में कितनी हो गई? 16000 चौरस वेली। 1000 से गुना करते जाना है। एक हांस में बाहरी दीवार में 2 चबूतरे हैं तो 1000 हांस में 1000 गुना 2, 2000। भीतरी तरफ भी 2 चबूतरे हैं, एक दरवाजा है। 1000 हांस में 1000 दरवाजे, 2000 चबूतरे। और एक हवेली में कैसी शोभा थी, चारों तरफ मंदिरों की एक हार थी, फिर थंबों की एक हार। नक्शे में सभी सुंदर साथ जी, और ये नक्शा व्हाट्सएप ग्रुप में रखा है, आप दोबारा फिर से देखिएगा क्लास के बाद में। थंबों की हार, फिर बगीचे, मध्य में चबूतरा, चबूतरे की थंबों की मेहराबों में हिंडोले। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसमें मैं समझ सकता हूँ आप सबको याद तो नहीं हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आया ही होगा, और इसको रिवीजन करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो सुंदर साथ जी, हाँ प्रकाश जी का म्यूट करिए जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। ये सबसे पहले तो आपका ये एक 100 हांस का मतलब एरिया है, तो ये कितना ऊंचाई पे है? मतलब जो महल हुआ
ये तो चबूतरे का बात था। हाँ 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 वो या कितना महल का है एक नंबर ये में? कमर भर ऊंचे चबूतरे पर ये 1000 हांस के मोहलात जो हैं वो सबसे पहले कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उसके ऊपर ये सभी हवेलियां और महल बने हुए हैं। जैसे आकाशी महल भी एक कमर भर ऊंचे चबूतरे पर था ना, उसी तरह से 1000 हांस के महल भी एक कमर भर ऊंचे चबूतरे पर है। तो कमर भर ऊंचा चबूतरा चारों तरफ जो 400 कोस का चौड़ा है, उसके ऊपर सारे महल बने हुए, सारी तो हवेलियां महल उसके कमर ऊपर। भर कमर भर ऊंचा में जैसे कि एक 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 वो जो चबूतरा था, तो एक चबूतरा में वो जो महल बन रहा था, स्टेप्स बन रहा था, मतलब वो कमर भर ऊंचाई वाला हिस्सा में ही ये बना हुआ है, जो दरवाजा भी है मान लीजिए। समझाता हूँ, एक बार नक्शा दिखा करके समझाता हूँ मैं, वो बात एकदम क्लियर हो जाएगा नक्शा दिखाऊंगा तो सुंदर शाह जी देखिए, ये देखिए सुंदर शाह जी, यहाँ पर देख रही है कमर भर ऊंचा है ना, तो यही कमर भर ऊंचा चबूतरा है सुंदर शाह जी, जो मैं बात कर रहा था कि कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आकाशी महल है, तो यही कमर भर ऊंचा चबूतरा है। पर इसके भीतर जब जाते हैं हम, तो अंदर जो चौरस हवेलियां हैं और अंदर जो हवेलियों के चबूतरे हैं, वो इस चबूतरे के ऊपर चबूतरे हैं। लेकिन ये जो है, जिसे मैं कह रहा था कि कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 1000 हंस के महल हैं, तो वो चबूतरा यही है। ये दो चबूतरा है जिसमें 3-3 सीढ़ियां चढ़ी हैं, 1 2 3 सीढ़ी चढ़ के अंदर जाते हैं। अंदर जाएंगे तो 16 चौरस हवेलियां हैं, 4 चौरस हवेलियों की 4 हर है। तो अंदर जो हवेलियों में जाने के लिए फिर से सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ेगा। जैसे कि रंग महल में हम 100 सीढ़ियां चढ़ के अंदर जाते हैं, तो फिर से हवेलियों में सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ता। लेकिन जहां जहां पर कमर भर ऊंचे चबूतरे रंग महल में भी हैं, दरवाजे के दाएं बाएं, तो वहां पर उन चबूतरों में 3-3 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। या बीच में जो हवेलियों के बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उसमें सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ से एक बार 3 सीढ़ी चढ़ गए, तो हवेलियों में जाने के लिए फिर से 3 सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ेगा। ये तो क्या थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो गया सुंदर प्रसाद जी। अभी ऊपर ऊपर से जो बड़ी बड़ी चीजें पहले वो समझ जाए ना, तो छोटी चीजों का तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी प्रकाश जी। जैसे कि ये अष्टमेहराव का चबूतरा का जो दरवाजा हुआ, दिशा का बड़ा दरवाजा, तो चबूतरे भर में तो वो बेस है उसका, यह है। पर वो फिर दो बड़े दरवाजे, फिर 2 भूम, जैसे कि रंगमहल में 2 भूम, तीसरी भूम में तो तीजी भूम था, वैसा ही ये भी 2 भूम, या कितना ऊंचा है? ये भाई कमर भर ऊंचा चबूतरा है, तो उसको एक भौम तो बोल ही नहीं सकते। नहीं नहीं, वो तो कमर भर तो उसका बेस हो गया ना महाराज जी। बेस हो गया, बेस हो गया। हाँ, उसके ऊपर जो फिर दरवाजा है, उसके ऊपर भौम स्टार्ट होता है, उसके ऊपर 1 भौम 2 भौम गिनते जाएंगे। अच्छा, तो वो दरवाजा का जो हिस्सा है उसको हम लोग कितना भूम बोलेंगे? वो भी बताऊंगा मैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। अच्छा, ओके ओके। वो और दरवाजा भी और एक, बाकी है। ओके, अच्छा, और एक ये कि जैसे कि जो एक एक हवेली जो कि है, वो 400 कोस का एरिया में है, तो चार चार जो छोटे छोटे है वो हो गया 200 कोस में, और 3 गलियां ना ना 33 करके 100 में। वेट वेट वेट, अच्छा, देखिए जो दाएं बाएं गुर्जों ने 50-50 ले लिया ना, 50-50 कोस की जगह ले लिया गुर्जों ने, त्रिपोलियों ने। हम्म तो बीच में 300 कोस हम्म की जगह बचती है। उस 300 कोस में हम्म हवेलियां जो है 50 कोस की लंबी चौड़ी है, हम्म, त्रिपोलिये 50 कोस की नहीं है। हाँ, तो त्रिपोलिये जो है वो अलग अलग पैमाना है, वो मैं डिटेल्स हम्म, में ले जाना नहीं चाहता था। तो बीच का अच्छा अच्छा त्रिपोलिया अच्छा, 50 कोस का है, और दाएं बाएं के त्रिपोलियों 25-25 कोस के हैं। वो डिटेल्स जो हम्म है जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि भाई 4 हवेलियों के बीच में तीन त्रिपोलियां हैं, और हम्म हवेलियां 50 कोस की लंबी चौड़ी हैं, सभी हवेलियां 50 कोस की। एक हम्म हाथ में 300 कोस की हम्म जगह है, 50-50 हम्म कोस गुर्जों ने ले लिया। हम्म। ठीक है ना। और एक महाराज जी, और एक
जैसे कि बोलिए। बड़ा दरवाजा 4 दिशा में है, दिशा में। हाँ तो वो जो 1000 हांस का जो एरिया था उसमें चार एरिया तो वो ले लेगा शायद, 996 होगा क्या? 4 हांस ले लेगा, लेकिन वो भी घटता क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा आपको। अभी 1000 हांस का दरवाजा मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो भी कम नहीं होते हैं वास्तव में, क्योंकि दरवाजों में भी 2-2 चबूतरे हैं, दरवाजा है, ठीक है ना। वो मैं बताऊंगा भी आपको। पहले इतने में से आज सुंदर साथ जी किसी और ने भी हाथ खड़ा किया है, खड़का छेत्री। तो खड़का छेत्री जी का अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट करिए खड़का जी का, अनम्यूट करिए सुंदर साथ जी अपना। हाँ जी, अनम्यूट करिए जी। खड़का छेत्री जी आप अपना अनम्यूट करिए और वीडियो भी ऑन करने का प्रयास करिए। मुझे लगता है आपका नेट का प्रॉब्लम है, तो फिर उनका भी रहने देते हैं, बाद में उनसे पूछ लेंगे। तो सुंदर साथ जी अभी आगे बढ़ता हूं मैं। हो सकता है आपके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान आगे बताऊंगा मैं, तो होते जाएगा। तो आगे हम चलते हैं, चारों दिशा के बड़े दरवाजे की तरफ आगे चलते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, दिशा के बड़े दरवाजे। तो दिशा का जो चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं, एक हाथ में पूरे दरवाजे ही आ गया सुंदर साथ जी। सबसे पहले इस नक्शा में देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर 5 भौम ऊंचे दरवाजा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर हवेलियों की 5 भौम बन गई है और दरवाजे की 5 भौम के बराबर एक ही ऊंची मेहराब है। ये थंबे 4 थंबे हैं जो 5 भौम ऊंचे थंबे हैं। बीच में 100 कोस की जगह में दरवाजा और सीढ़ियां हैं, और दाएं में 100 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। इन पर 8 थंबे हैं, जो कि इन पर 5 भौम ऊंचे मेहराब है। और इसके भीतर भी जाएंगे तो छत सीधे 5 भौम ऊपर आई है। यहाँ से जब दरवाजे से अंदर जाते हैं तो इसके ऊपर छत जो है 5 भौम ऊपर आई है। और यहाँ सीढ़ी चढ़ के जब अंदर जाएंगे, अंदर से दाएं बाएं देखेंगे तो अंदर ये गुर्जों के भीतर जो त्रिपोलिया है ना, इस गुर्ज के भीतर भी त्रिपोलिया, 2 थंबों की और 3 गलियां है। तो यहाँ से दाएं बाएं के 5 भौम के त्रिपोलिया दिखाई देंगे। 5 भौम यहाँ से दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ तो 5 भौम है, यहाँ भी 5 भौम है, और बीच में 5 भौम नहीं है, सीधे 6ठी भौम में छत आई है। तो ऐसे ही भीतर की तरफ भी होते हैं। अब इसको थोड़ा दूसरे नक्शे में देखते हैं, दरवाजा कैसा आया है। ये देखिए, ये दरवाजा जो वाणी में छुपाई आता है, सोने का कमाड़, सोने का किवाड़ है ये। इसके दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 100 कोस के लंबे छोड़े, और इसके दाएं बाएं बाहरी तरफ गोल गुर्ज थे और भीतरी तरफ अष्ट मेहराबी चबूतरा है। तो यहाँ दरवाजा देखिए, ये चौड़ाई तो 100 कोस की है और ऊंचाई है 5 भौम की। 5 भौम मतलब सोचिए, 1 भौम बराबर 400 कोस होता है, 5 भौम बराबर 2000 कोस की ऊंचाई है। तो ऊंचा बहुत है दरवाजा, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े जानवर आते हैं सुंदर साथ जी। बड़े बड़े विशाल पहाड़ के समान हाथी आते हैं। पानी में छुपाइए, पहाड़ के समान सफेद हाथी, ऊंचे ऊंचे हाथी यहाँ से प्रवेश करते हैं दरवाजे से। और दाएं में ये जो चबूतरा है, इसके भीतर में सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ पर भी इसके भीतर सीढ़ियां बनी हुई हैं ऊपर के भौमों में जाने के लिए। तो ये दरवाजा तो सिंपल है, पर इसके ऊपर अब देखेंगे 6ठी भौम में, 6ठी भौम से यहाँ पर महल अब शुरू होते हैं। जैसे यहाँ 1000 हांस के महल थे, वैसे ही यहाँ पर महल बने हुए हैं।
वो कैसे हैं दिखते हैं। ये देखिए, छठी चांदनी से ये 5 भवन ऊंचे महल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो कुल 5 भवन का दरवाजा और 5 भवन के महल। दरवाजे की कुल ऊंचाई हो जाती है 10 भवन और 11वीं चांदनी। यहाँ 11वीं चांदनी में चारों कोनों में 4 गुम्मट हैं और चांदनी के किनार पर कठेड़ा बस है। यहाँ पर ज्यादा कोई विस्तृत वो शोभा नहीं है, बस बैठक है यहाँ पर। तो 5 भवन का दरवाजा और 5 भवन के महल है। महल में जैसे यहाँ पर प्रत्येक हांस में बाहर एक दरवाजा 2 चबूतरे थे, वैसे भी हांस में बाहरी तरफ 2 चबूतरे और एक दरवाजा है, भीतरी तरफ भी 2 चबूतरे हैं और एक दरवाजा है। इन दोनों चबूतरों के ऊपर 2 गुम्मट हैं और इन 2 चबूतरों के ऊपर 2 गुम्मट हैं। तो 1000 हांस में जो चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे आए हैं, सभी जगह इसी प्रकार आए। ये भीतरी तरफ का दृश्य सुंदर साथ जी, दरवाजा है, यहाँ पर किवाड़ है, सोने का कमाड़, सोने की किवाड़ है, दरवाजा आया है। इसके दाएं में चबूतरे के भीतरी तरफ यहाँ पर दीवाल आई है। इन दीवालों के भीतरी तरफ सीढ़ियां आई हैं। यहाँ दरवाजे से जब अंदर जाएंगे तो क्या दिखेगा, क्योंकि ये 5 भवन है तो अंदर भी 5 भवन ऊपर ही छत आई है। तो अंदर जाने से दाएं बाएं ये त्रिपोलियों के 5 भवन अंदर से दिखाई देते हैं। अंदर जाकर के दाएं बाएं देखेंगे तो पहली भवन के भी त्रिपोलियों दिखेंगे और पहली भवन के तो यहाँ पर हवेलियां भी दिखाई देंगी। यहाँ से त्रिपोलियों के पीछे मंदिर हवेलियां जो हैं वो भी दिखाई देंगी। और दूसरी भवन, तीसरी, चौथी भवन के जो त्रिपोलियां हैं अंदर जाएंगे तो ऊपर की तरफ से तिरछा एंगल से इस तरफ का भी और इस तरफ, दोनों तरफ का दृश्य दिखाई देगा। हर एक भवन के त्रिपोलिया दिखाई देते हैं। समझ में आया सुंदर साथ जी? बाहरी तरफ भी ऐसा दरवाजा है, 2 चबूतरे हैं, भीतरी तरफ भी दरवाजे हैं, चबूतरे हैं। तो 1000 हांस में देखिए ये जो बोल रहे थे ना प्रकाश जी की भी चारों दिशा के 4 दरवाजे, 4 चबूतरे कम हो जाते हैं। तो चारों दिशा के 4 चबूतरे, 8 चबूतरे कम नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 चबूतरे आए हैं। बाहरी तरफ भी 2 चबूतरा है, भीतरी तरफ भी 2 चबूतरा है और इन्हीं चबूतरों के ऊपर जाकर के गुम्मट बन गया है। इन्हीं चबूतरों के ऊपर इसका चबूतरा है और उसके ऊपर गुम्मट बन गए हैं। ये गुम्मट भी गिनती में आ जाते हैं। तो 1000 हांस में 2000 गुम्मट बाहरी तरफ, 2000 गुम्मट भीतरी तरफ बराबर गिनती में हो जाते हैं। यहाँ पर गिनती में कमी नहीं होती है। तो सुंदर साथ जी मैं वापस आ रहा हूँ फिर से। तो हाँ जी प्रकाश जी, क्लियर हुआ आपका? बुर्ज के अंदर जो थंब का 2 हर है तो क्लियर पाप, हाँ 5 भवन में है। बुर्ज के अंदर थंबों की 2 हारें हैं, उनकी 5 भवन बनी हुई है। जैसे हवेलियों की 5 भवन है अंदर, केवल दरवाजे की जगह में सीधे छठी भवन में छत आया है। बाकी हवेलियां तो 5 भवन एक के ऊपर एक बनती गई हैं। त्रिपोलिया भी 5 भवन एक के ऊपर एक बनते गए। हाँ जी प्रकाश जी, पूछना कुछ? सोच लीजिए जरा। अनम्यूट। हाँ बोलिए। 5 भूम के दरवाजा और 5 महल, उसके ऊपर फिर चांदनी, ये समझ में आ गया। पर जो जगह महाराज जी एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा कि मतलब किस तरीके से वो 1000 हांस 1000 महल तो मतलब बरकरार है और ये 4 जो दरवाजा है वो किस तरह से मतलब एक्स्ट्रा हो गया। और इसका मतलब जो 1000 हांस के अंतर्गत है, ये 1000 हांस के अंतर्गत ही है। तो इसमें देखिए दाएं बाएं गुर्जों ने 50-50 कोस का जगह लिया, तो बीच में 300 कोस की जगह में दरवाजा है। इसमें से 100 कोस में दरवाजा है और 100 कोस का दाएं बाएं चबूतरा का जगह है। तो 300 कोस ऐसे हो जाता है। 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस का दाएं बाएं चबूतरा, 300 कोस की जगह होगी ना। एक हाथ में 300 कोस ही है, क्योंकि गुर्जों ने 100 कोस की जगह गुर्जों ने ले लिया है। तो सभी हांस वालों को ऐसे कटौती में मिला है भाई, क्या करें, कटौती हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी,
और भी सुंदर साथ को पूछना है तो हाथ खड़ा कीजिए सुंदर साथ जी। ये तो मैं पूछूंगा अभी। आयुष भाई इधर देखिए, ऐसे समझ में आया तो ऐसे ऊपर, नहीं आया तो नीचे। कहाँ छिप गया आयुष जी? शीला बहन से पूछना पड़ेगा नहीं तो फिर। समझ में आया शीला बहन जी? एक हाथ में 16 चौरस हवेलियां समझ में आई? वेरी गुड। ऐसे है ना, एक हाथ की बाहरी दीवार में एक दरवाजा और 2 चबूतरे समझ में आए? एक हाथ के बाहरी दीवार में एक दरवाजा है और 2 चबूतरे हैं जी। अरे मित्र पजोली जी, बहन जी को समझ में नहीं आया लगता, नीचे कर रही है प्रणाम जी। आजकल क्या है कि प्रणाम 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 जी, प्रणाम जी। थोड़ा महाराज जी 2 गुम्मट का मालूम नहीं है। 2 ऊपर गुम्मट में का 2 समझ में नहीं गुम्मट, आया? हाँ, हाँ जी। 2 4 गुम्मट देखियो, 4 गुम्मट, हाँ, 2 एक हाथ गुम्मट में का 2000 मान्नु पर्ने हो सर हो महात्मा जी। हजुर, एक हाथ में बाहर के तरफ 2 गुम्मट हो, 2 गुम्मट छ बाहरी तरफ में, भीतरी तरफ पनि 2 गुम्मट छ। तो बाहरी तरफ 1000 हाथ में 2000 गुम्मट भएको, यानी भीतरी तरफ पनि 2000 गुम्मट। 2 तो 4000 4000, 1000 हाथ में 4000 गुम्मट हो गए। अनि दायाँ बाहर और बायाँ भीतर 125, जी। दायाँ बायाँ 125 कोष में दीवाल का अलिक मालूम नहीं है, थाहा भएन महाराज। वो ऐसा 125 को उसका दीवार नहीं देखो। एक हाथ 400 कोष, दायाँ बायाँ 125 कोष में दीवाल, 50 कोष का दरवाजा। या मैं बताता हूँ, समझ गया मैं आप कहाँ की बात कर रहे हैं। देखिए 400 कोष की जगह थी, उसमें से 50 कोष इधर से, नक्शा दिखा के बताता हूँ मैं आपको तो सरल पड़ेगा। ये देखिए सुंदर साहब जी, एक हाथ में 400 कोष की जगह थी, तो 50 कोष इस गुर्ज ने लिया, 50 कोष इस गुर्ज ने लिया, तो 100 कोष को जगह तो कमती भयो। बीच में ये 300 कोष का जगह है, इसमें से 50 कोष का दरवाजा है, 50 कोष के चबूतरे, तो 150 कोष ही हो गया। और यहाँ पर 75 कोष की जगह में दीवाल है, और मैंने 125 कोष बताया था ये यहाँ तक के, तो उसमें से 50 कोष गुर्ज ने ले लिया है, तो यहाँ पर 75 कोष की दीवाल है, 75 कोष में दरवाजा और चबूतरा है, फिर 75 कोष में, सॉरी 150 कोष में दरवाजा और चबूतरा 150 कोष में है, और 75 कोष की दीवार है, तो 150 और 150 मिलाकर 300 हो गया, और 50 कोष की जगह जो है गुर्जों ने ले लिया। इस प्रकार यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। कुल जगह जो 400 कोष की है एक हाथ की, यहाँ से गिनेंगे बीच से, तो 50 कोष का दरवाजा, 50 कोष का चबूतरा, 150 कोष हो गया। उसके बाद 250 कोष बचा है ना, तो 125 कोष दाएं बाएं होते हैं, लेकिन उसमें से भी 50 कोष गुर्ज ने ले लिया है, तो बचा कितना? 75 कोष का दीवार बचा। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, एक चीज और बची है, तो
सुंदर साथ जी, और किसी को पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट का समय और दे देता हूं मैं। चांदनी में ज्यादा झमेला नहीं है, 5 मिनट का है। अजान हंस महलों की छठी चांदनी जो है वो छोटी सी बात है। प्रकाश जी को फिर से पूछना है, प्रकाश जी का अनम्यूट करिए। महाराज जी, ये जो त्रिपोल्य का जो शोभा है, त्रिपोल्य जो बोले थे, त्रिपोल्य जो अभी जो हाँ। आपने जो 150 करके जो समझाया था, वहां पे त्रिपोल्य कहाँ पे है और कितने हैं, जरा एक बार बता दीजिए ना त्रिपोल्य का। अंदर वाले त्रिपोलिया की गोल गुर्जों के त्रिपोलिया? दोनों। जो गोल गुर्जों के त्रिपोलिया तो वो 50-50 को उसका जगह दोनों तरफ से लिया है गुर्ज ने। हम्म। हम्म। गुर्जों ने दोनों हाथ से 50-50 कोस की जगह लिया है, कुल 100 हाथ की हम्म। जगह गोल गुर्ज है। तो उसके भीतर हम्म। बड़े त्रिपोलिया हैं जो 100 कोस की चौड़ाई में 3 गलियां हैं, और अच्छा। छोटे त्रिपोलिया का आंकड़ा में नहीं फंसी है, उसमें वेरिएशन है, कुछ 25 के हैं, कुछ 50 के हैं। अच्छा, मतलब उसका सिर्फ शोभा ही मालूम करना है, संख्या मालूम करने का जरूरत नहीं मैं है। आपको बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। आप क्या है कि सुंदर साथ सभी जो है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज ना होकर के मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था उसको, कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो दरवाजा है 50 कोस का दरवाजा है ना, इसके भीतर जो त्रिपोलिया वो 50 कोस का चौड़ा त्रिपोलिया है, अर्थात 50 कोस में 3 गलियां हैं। यहाँ पर बीच वाला पूरा लाइन से ये एक सीध में। इसके दाएं बाएं जो ये 2 हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलिया है, और इन 2 हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलिया है, ये 25 कोस के त्रिपोलिया हैं, और ये है 100 कोस का त्रिपोलिया है। तो 3 वेराइटी तो इसमें हो गया, 100 कोस का, 50 कोस का और 25 कोस का। तो इतना सुंदर साथ जी। तो चलिए मैं यहीं से अब आगे चलता हूँ। छठी चांदनी, 1000 हंस के महलों की छठी चांदनी। ये देखिए, ये छठी चांदनी है, लेकिन ये ऐसी नहीं है। एक्चुअल में कैसी वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, चारों दिशा में जो ये दरवाजे आए थे, तो दरवाजों की छठी चांदनी में ये महल आए हुए हैं, जिनके बाहरी तरफ 2 चौरस गुर्ज, भीतरी तरफ और बाहरी तरफ 2 चौरस गुर्ज हैं। इनके ऊपर 2 गुम्मट भीतर हैं, 2 गुम्मट बाहरी तरफ। यहाँ पर ये मंदिरों के हार है, बगीचे, थंबे, चबूतरा, हिंडोले सब वैसे ही है। तो ये छठी भौम से लेकर के 10वीं भौम तक 5 भौम बने हैं। सभी भौम अलग अलग बने हैं। 11वीं चांदनी में मैंने बताया था 4 गुम्मट हैं, बैठक, सिंहासन, कुर्सियां। अब यहाँ पर आइए, ये है 1000 हांस के महलों की चांदनी। तो जैसे आकाशी महल की चांदनी में किनार पर भौम भर ऊंची दीवार थी ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी किनार पर, ये बाहरी किनार पर भौम भर ऊंची दीवार है, और भीतरी किनार पर भी भौम भर ऊंची दीवार है, और बीच में चांदनी में बगीचे आए हुए। ये भौम भर ऊंची दीवार चौड़ी है परिक्रमा करने के लिए। तो चांदनी से इस भौम भर ऊंची रोस में आने के लिए भौम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, जगह जगह ये भौम भर की सीढ़ियां हैं। तो चांदनी से, ये चांदनी है छठी चांदनी, और ये हो गई 7वीं चांदनी। यानी एक भौम की ऊंची दीवार है जो कि चौड़ी है, इसलिए इसको भौम भर ऊंची रोस कह सकते हैं। यहाँ पर चांदनी से भौम भर की सीढ़ियां चढ़ करके आते हैं। तो ये जो गोल गुर्ज थे, इनकी चांदनी इसके बराबर है। यहाँ पर मात्र बैठक बनी है, किनार पर कचेड़ा है, कांगरी, कंगूरा है। इसकी भीतरी तरफ जो अष्ट मेहराबी चबूतरे थे, अष्ट मेहराबी चबूतरे के ऊपर भी बैठक बनी है। यहाँ पर भी बैठक, सिंहासन, कुर्सियां हैं। और जो हांस के मध्य में दरवाजे थे, दरवाजे के दाएं में 2 चबूतरे, 2 चौखुटे गुर्जों के रूप में थे। तो उनके ऊपर 2 गुम्मट बाहरी तरफ है, भीतरी तरफ 2 गुम्मट है। तो 1000 हांस में बाहरी तरफ 2000 गुम्मट हो गए, और भीतरी तरफ 2000 गुम्मट हो गए। दोनों को मिलाएंगे तो 4000 गुम्मट हो जाएंगे। तो दोनों गुम्मट, एक हांस में 2 गुम्मट है, एक दिशा में, बाहर तरफ भी, भीतर तरफ।
अब इसी को कलर नक्शा में देखते हैं। बाकी इसमें चारों तरफ ऐसी ही शोभा है। दरवाजे आने से ये चांदनी 4 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट, ये सेपरेट और ये सेपरेट। तो अब कलर नक्शे में चांदनी की शोभा देखते हैं कैसी है। ये देखिए सुंदर साथ जी, 1000 हंस की चांदनी है, 5 भौम छठी चांदनी। चांदनी में बगीचे आए हुए हैं, इस चित्र में नहीं दिख रहा है, बगीचे आए हुए वास्तव में। इसके बाहरी तरफ, भीतरी तरफ भौम भर ऊंची ये जो परिक्रमा की रोस है, ये परिक्रमा की रोस है, भौम भर ऊंची है। चांदनी से इस भौम भर ऊंची रोस पर आने के लिए जगह जगह भौम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये देख सकते हैं हम, यहाँ पर ये सीढ़ी चढ़ी है। इस तरह से सभी जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीढ़ी चढ़ी है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो दोनों गुम्मट हैं, ये चौखुटे गुर्ज हैं, इनके ऊपर यहाँ पर गुम्मट बना हुआ है। तो ये दो चौखुटे गुर्ज जो चौरस चबूतरे थे या चौरस गुर्ज थे, उनकी छठी चांदनी नहीं है, 7वीं चांदनी है। क्योंकि ये छठी चांदनी तो ये है और ये है 7वीं चांदनी है। 7वीं चांदनी में 4 थंबों के ऊपर गुम्मट है बाहरी तरफ, भीतरी तरफ भी इसी प्रकार 4 थंबों पर 2 गुम्मट हैं। तो इस प्रकार यहाँ देखेंगे बाहरी तरफ भी कठेड़ा है, भीतरी तरफ भी कठेड़ा है। ये जो भौम भर ऊंची रोस है, इसके बाहरी किनार पर भी कठेड़ा है, रेलिंग है, भीतरी किनार पर भी कठेड़ा है। यहाँ से भौम भर की सीढ़ियां जगह जगह उतरी हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे ये अष्ट मेहराबी चबूतरे के छत में बैठक बनी है। तो ये भी 7वीं चांदनी हो गया, क्योंकि 6वीं चांदनी तो ये है। एक भम ऊपर जो भी चीजें हैं सब 7वीं चांदनी हो गई। ये है गोल गुर्जों के ऊपर बैठक है, ये गोल गुर्जों की चांदनी में बैठक बना हुआ है। और भी नक्शा है सुंदर साथ जी, उसमें भी दिखेंगे। ये देखिए, ये है गोल गुर्जों की चांदनी में बैठक, ये भी गोल गुर्जों की चांदनी में बैठक है। यह है अष्ट मेहराबी चबूतरों की चांदनी में बैठक है। और ये जो गुम्मट है, नीचे 2 चबूतरे थे, उनके ऊपर हर एक भौम में छज्जे झरोखे बने हुए हैं। और ये है, यहाँ तक छठी चांदनी होती थी, 5 भौम होते हैं यहाँ तक, ये छठी भौम है। छठी भौम में 1 भौम ऊंचा चबूतरा है, 1 भौम ऊंची दीवार कहो, चबूतरा कहो, रोस कहो। तो यहाँ पर ये 7वीं चांदनी हो गई। 7वीं चांदनी में इन दोनों चौरस चबूतरों गुर्जों के ऊपर 2 गुम्मट बने हुए हैं, 4-4 थंबों पर 2-2 गुम्मट बने हुए, भीतरी तरफ भी बाहरी तरफ भी। यहाँ भी देखिए, तो 1000 हंस में बाहरी तरफ 2000 गुम्मट है, भीतरी तरफ 2000 गुम्मट है। और ये दिशा के बड़े दरवाजे जो हैं उनकी 11वीं चांदनी। यहाँ पर देख रहे हैं किनार पर कठेड़ा है ये, और भीतरी तरफ 2 गुम्मट है, बाहरी तरफ 2 गुम्मट है। तो इस प्रकार 1000 हंस के महलों की चांदनी है सुंदर साथ जी। फिर से एक बार देखते हैं चांदनी की शोभा, फिर से एक बार मैं वर्णन करने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी। 1000 हंस के महलों की जो चांदनी है, यहाँ पर बाहरी तरफ और भीतर की तरफ भौम भर ऊंची चौड़ी दीवार है, जो रोस के समान चौड़ी है। इसको दीवार ना कह करके चबूतरा या रोस कहेंगे, भौम भर ऊंचा चबूतरा या भौम भर ऊंची रोस कह सकते हैं, तो समझने में ज्यादा सरल होता है। इस भौम भर ऊंची रोस में चांदनी से भौम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं जगह जगह, और चांदनी में तो पूरा बगीचा आया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो घूमने फिरने के लिए जगह है, 1000 गोल गुर्जों की चांदनी यहाँ पर आई है। और ये अष्ट मेहराबी चबूतरों की चांदनी है। यहाँ पर बैठक है, यहाँ पर भी बैठक, यानी कि सिंहासन कुर्सियां हैं, और नीचे दुलीचा गिल्लम तो बिछा हुआ है। और ये जो है, जो कि एक हाथ में मध्य में दरवाजा था, उसके दाएं में 2 चबूतरे थे नीचे,
उन दोनों चबूतरों के ऊपर चौरस गुर्जों की समान शोभा थी। उनकी चांदनी में यहाँ पर गुम्मट आए हुए हैं। एक हाथ में 2 गुम्मट है, 1000 हाथ में 2000 गुम्मट बाहरी तरफ और 2000 गुम्मट भीतरी तरफ। तो इस प्रकार शोभा सुंदर साथ जी। और यह है दरवाजों की छठी भौम है। दरवाजों की छठी भौम में छठी भौम से 10वीं भौम तक 5 भौम के महल आए हैं, जिनके चारों तरफ मंदिरों की हार है, अंदर थंबों की हार, बगीचे, चबूतरा, चबूतरी की मेहराब में हिंडोले, सब वैसे ही आए हैं। इसकी 11वीं चांदनी में बाहरी तरफ और भीतरी तरफ 2-2 गुम्मट आए हुए हैं। इसको कलर नक्शे में एक बार देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, 5 भौम का ऊंचा दरवाजा है। यह थंबे 5 भौम के ऊंचे हैं, मेहराब भी 5 भौम के ऊंचे हैं। ये छठी चांदनी बनती है। यहाँ से जब अंदर जाते हैं तो दाएं बाएं ये त्रिपोलिया, गोल गुर्जों के भीतर जो त्रिपोलियां हैं, उन त्रिपोलियों की 5 भौम यहाँ से दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर छत सीधे छठी भौम की छत है, छठी भौम के रूप में छत है। तो दाएं बाएं त्रिपोलिया और यहाँ पर जो हवेलियों की हारें हैं, यहाँ से सब दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष शोभा नहीं है। यहाँ छठी चांदनी से 5 भौम के ऊंचे और महल बने हैं। 11वीं चांदनी में यहाँ पर देखेंगे 2 गुम्मट बाहर, 2 गुम्मट भीतर हैं और किनार पर कठेड़ा, बैठक, सिंहासन, कुर्सियां, और कुछ विशेष नहीं है यहाँ पे। और जो 1000 हाथ के महलों की 6वीं चांदनी है, ये 6वीं चांदनी है, जिससे बाहरी किनार पर, भीतरी किनार और बाहरी किनार पर भौम भर ऊंची चौड़ी दीवार है परिक्रमा के लिए। ये देखिए, यहाँ से सखियां आती हैं। यहाँ चबूतरों में जो चौखुटे गुर्ज हैं, यहाँ पर बैठ करके चारों तरफ का दृश्य देखते सुंदर साथ जी। 1000 हाथ ऊपर, सॉरी 1000 भौम ऊपर पुखराज की चांदनी है। यहाँ से चारों तरफ का दृश्य कितना सुंदर दिखाई देगा सुंदर साथ जी, जरा विचार कीजिए। ये देखिए, हम यहाँ पर 1000 भौम ऊपर जमीन से ये पुखराज की चांदनी में 1000 हाथ के महल है, उसके ऊपर और 5 भौम, फिर 1 भौम यहाँ पर चांदनी में खड़े होकर के यहाँ चारों तरफ का दृश्य देखती हैं सखियां, राज्य श्यामा जी। चारों तरफ घूमते हुए यहाँ से इधर पूरा घूम करके चारों तरफ खेलती हैं सखियां, फिर नीचे आकर के यहाँ पर बगीचों में खेलती हैं। बहुत आनंद आता सुंदर साथ जी। राज्य श्यामा जी सखियां खेल रहे हैं यहाँ पर। राज्य के साथ में श्यामा जी सखियों का स्वरूप देखिए। राज्य कितना सुंदर स्वरूप है, किशोर स्वरूप दूल्हे के समान श्रृंगार किए हुए हैं। श्यामा जी एक 16 साल के राजकुमारी के समान, नई नवेली दुल्हन के समान यहाँ पर खेल रही हैं। सखियां भी बिल्कुल सुंदर स्वरूप है, राजकुमारी के समान है सखियों का स्वरूप भी। तो सखियां अपने स्वयं को भी एक सखी के रूप में, सखी के रूप में अफोलाई हेरनु पर्छ कि मैं एउटा सखी के रूप में राज्य के साथ में श्यामाजी सखीहरूको साथमा मैं खेल्दैछु, घुम्दैछु, रमाइलो गर्दैछु। यहाँ पर चारों तरफ खेलती हैं सखियां। तो ये 1000 हाथ के महल के विषय में सुंदर साथ जी तो भी पूछना चाहते हैं, बिल्कुल समय है। सभी चांदी में 16 गुम्मट कम होता है महात्मा जी। एक मिनट क्या लिखा था, फिर से पढ़ता हूं मैं। तो जी, बड़ा दरवाजा है चारों दिशा के हाथ में, लेकिन उस दरवाजे के ऊपर भी तो 4 गुम्मट है ना जी। उनको मिला करके 2000 गुम्मट हो जाते। चारों दिशा में 4 गुम्मट कम तब होते कि उस दरवाजों में गुम्मट नहीं होते। तो दरवाजों के ऊपर भी तो 11वीं चांदनी में 4 गुम्मट है ना, 2 बाहर तरफ और भीतर की तरफ। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी देखिए, 1000 हाथ क्लियर। एक हाथ में 1 दरवाजा और 2 चबूतरे बाहर, 1 दरवाजा 2 चबूतरे भीतर। तो 1000 गुणा 2 करेंगे तो 2000। और दरवाजे 1000 बाहर की तरफ, 1000 भीतर की तरफ। 5वीं भौम छठी चांदनी है। छठी चांदनी में बाहर भीतर 1-1 भौम ऊंची दीवार है। वहां पर चबूतरों के ऊपर बाहरी तरफ 2000 गुम्मट बाहरी तरफ है, 2000 गुम्मट भीतरी तरफ है। चारों दिशा के दरवाजे 5 भौम ऊंचे दरवाजे हैं।
दरवाजे से अंदर जाएंगे तो सीधे 5 भौम ऊपर छत आई है, उस छत के ऊपर 5 भौम के महल बने हैं, 11वीं चांदनी में 4 गुम्मट आया है। हाँ जी प्रकाश जी का अनम्यूट कर दीजिए। प्रणाम महाराज जी। जो 16 हवेली है, शायद 16 हवेली 7वीं भौम में है क्या? जो मतलब 5 भौम ऊंचा 6वां चांदनी हो गया आपका, जो छठवीं चांदनी बाकी हिस्सा। 16 हवेली की छठी चांदनी में समाप्त हो गए, हवेली पूरे हो गए। छठी चांदनी में केवल बाहरी भीतर तरफ दीवार है और बीच में हवेलियों की जगह में बगीचे हैं। और जो 7वें भौम जो दिखाया था वो 16  7वीं हवेली भौम का नहीं, नहीं है। एक मिनट, 7वीं चांदनी और 7वीं भौम में अंतर है सुंदर साथी। हाँ छठी भौम 7वीं 7वीं चांदनी बिल्कुल क्या है? बिल्कुल। छठी चांदनी में मतलब जो 16 हवेली है 4 4 4 करके, वो जी 7वीं चांदनी में है या मतलब छठी चांदनी में है? वो तो 5 भौम तक है, छठी चांदनी में उसकी जगह में बगीचे आए हुए। हाँ, वो मतलब बगीचा 7वीं में है, 7वीं छठवीं में, चांदनी में। 7वीं में तो दीवार छठवीं। है ना, दीवार। हाँ, एक अच्छा मिनट अच्छा। नक्शा दिखाता हूं मैं, आप नक्शे में से समझिएगा। महात्मा जी आपका म्यूट हो रहा है, अनम्यूट कीजिए। ओके, तो फिर से मैं जाता हूं। हाँ जी देखिए, ये है छठवीं चांदनी। इसके नीचे 5 भौम में 5वीं भौम तक 16 हवेलियां थी, इसके नीचे, इस छठवीं चांदनी के नीचे। और ये है छठवीं भौम, जिसके ऊपर ये 7वीं चांदनी। ये है छठवीं भौम है, 7वीं भौम नहीं है, ये छठवीं भौम है। और इसके ऊपर ये रौस है, तो एक भौम ऊंची दीवार या एक भौम ऊंचा चबूतरा है, जिसके ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर ये देखिए ये रौस की जगह। तो यहाँ पर 2 गुम्मट बाहर बने, 2 गुम्मट भीतर बने हैं। तो ये जो रौस है ये तो बाहरी भीतरी दीवार की जगह में आया समझिए। और ये जो 16 चौरस हवेलियां थी उनकी जगह में चांदनी है, चांदनी में बगीचे आए गए। ये देखिए इस नक्शा में भी देखिए, तो ये बाहरी भीतरी तरफ ये भौम भर ऊंची रौस है। ये है छठवीं चांदनी। छठी चांदनी का मतलब होता है 5 भौम, छठी चांदनी। और यहाँ पर 7वीं चांदनी मैंने बोला तो इसका मतलब है 6 भौम 7वीं चांदनी। 7वीं जैसे रंगमहल में थे ना 9 भौम 10वीं चांदनी थी, वैसे यहाँ पर यहाँ बीच के हिस्से में छठवीं चांदनी है, 5 भौम है। और किनार के हिस्से में ये जो भौम और उसकी दीवार है यहाँ पर 6 भौम हो गई। 5 भौम तो पहले थी और 1 भौम का ये चबूतरा हो गया रोस, तो 6 भौम 7वीं चांदनी हो गई। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रकाश जी ठीक है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को कोई पूछना है और भी दूसरे सुंदर साथ को तो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप तो है ये दिन भर के लिए। हाँ जी इंद्रावती जी बुझनो भाई क्या थैंक यू थैंक यू। ऐसा करने से डर लगता है मेरे को, क्या कमी रह गई ऐसा करके। तो थोड़ा सा सुंदर साथ जी याद तो करना पड़ेगा, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन समझ जाएंगे तो याद भी हो जाएगा। अभी मैं जो समझा रहा हूं क्लास के बाद में एक बार देखिएगा पूरा,
और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डिटेल्स लिख भी दूंगा, तो सुंदर साथ जी आपको आसानी से ये याद मुझे भी देखना पड़ता है, तो फिर आपको देखना तो पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा लिखा हुआ जो है या किताब में आपको देखना तो पड़ेगा, लेकिन शोभा आपके किस दिमाग में बस गई तो आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी देखोगे ना किताब में, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो समझ में आना चाहिए बेसिक इसकी जो है कंस्ट्रक्शन कैसा है। महाराज जी एक क्वेश्चन पूछना है हमको। हाँ जी प्रकाश जी, हमको रसगुन देखिए जी, हमको एक पूछना है। हाँ जी जी रसगुन जी, आपका आवाज मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी धन्य। मैं तो आप उस समय, हाँ जी पूछिए रसगुन जी। महाराज जी आपने बताया था छठी चांदनी के 4 भाग में बट गया है। मेरे आवाज ना सुन ना, रहे हैं महाराज जी? छठी चांदनी 4 भाग में नहीं बटा है। मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। नहीं, आपने बोला था दरवाजे आने से छठी चांदनी 4 भाग में बट गया है। हाँ हाँ, वो बोला था बिल्कुल। वो मैंने क्या बोला था आपको इसलिए मैं पूछ रहा। नक्शे में बताता हूँ मैं क्या बोला था उस समय। वो कौन से 4 भाग की बात थी वो बताना चाहता हूँ मैं आपको, तो आपने याद रखा, अच्छा किया। ये देखिए, क्योंकि 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं ना, तो इसलिए ये पहला हिस्सा चांदनी का, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। तो ये चांदनी भी 4 भाग में बढ़ जाती है। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। क्योंकि यहाँ पर जो 11वीं चांदनी है, 10 भौम ऊंचे हैं दरवाजे की कुल ऊंचाई 10 भौम है, तो इससे 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। इसकी बात किया था मैंने, चांदनी 4 भाग में डिवाइड हो जाती है। नीचे भी देखेंगे तो नीचे भी जो है 4 भाग में, तो नीचे भी डिवाइड हो गया था, क्योंकि नीचे भी दरवाजे के अंदर तो महल बने नहीं है। ये देखिए, यहाँ से जब दरवाजे से अंदर जाते हैं यहाँ भी हवेलियां नहीं है, तो यहाँ पर हवेलियां हैं, यहाँ भी हवेलियां हैं, तो इस प्रकार कंटिन्यूटी यहाँ भी ब्रेक होती है। तो सुंदर साथ जी, और एक पूछना है महाराज जी हमको। हाँ पूछिए, और एक बोलिए। आपने कहा था महाराज ये अष्टम मेहराब का चौबूत है, जो अष्टम मेहराब का जो चौबूतारा है वो दरवाजे तक उसके ऊपर है जाए। उसकी 7वीं चांदनी है, जो भौमभर ऊंचा जो दीवार है ना बाहरी भीतरी तरफ, उसके बराबर है उसकी चांदनी। उसकी चांदनी में बैठक आई है, बाहरी तरफ भी और भीतरी तरफ भी। ये देखिए, मैं समझाता हूँ आपको नक्शे में क्या दिखाई दे रहा है। तो ये है, जैसे गुर्जों की चांदनी भी ये 7वीं चांदनी हो गई ना। ये जो बाहरी तरफ भौमभर की दीवार है, उस दीवार के बराबर गुर्जों की भी 7वीं चांदनी है। गुर्जों के भी 6 भौमाएं हैं, और ये चौखुटे चबूतरे थे, इनके भी 6 भौमाएं हैं। तो यहाँ पर 7वीं चांदनी में ये गुम्मट है, 7वीं चांदनी में ये गोल गुर्जों के ऊपर बैठक है। उसी प्रकार यहाँ भीतरी तरफ ये देखिए, ये जो है अष्टमेहराबी चबूतरे की चांदनी है। ये है अष्टमेहराबी चबूतरों की चांदनी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। तो ठीक है सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में और सुंदर साथ जी प्रश्न कर सकते हैं, पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी कर सकते हैं। तो मैं आगे लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे की रूपरेखा कार्यक्रम को देखेंगे। लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणदास सुंदर साथ जी, और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी बहुत सरल हिंदी भाषा में पुखराज पहाड़ की एक एक हवेली की, एक एक गुर्ज की, एक एक मॉल के विषय में सरल तरीके से हम सभी सुंदर साथ जी को समझा रहे हैं।